इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन अकराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और यहाँ पे भाइयों जो लोग परेशान हैं उनकी अल्लाह ताला परेशानी दूर करे। और ये ऐसी मजलिस है कि जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है उसको फरिश्ते घेर लेते हैं। तो हम लोग दुआ करें कि हमारे एक साथी बब्बन खान जो हैं उनकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह ताला शिफ़ा दे और दुनिया आखिरत की भलाई दे उन्हें। और जिस परेशानी में हो उस परेशानी वो बीमारी दूर करे अल्लाह ताला। भाइयों, आज का उन्वान जो मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह ध्यान से सुनिएगा। ये उन्वान है कि कब्र को पक्की ना बनाना। ठीक है, मतलब 5-6 पॉइंट है, 6। ठीक है, उसमें यह है कि नंबर 1, कब्रों को सजदा करना हराम है। नंबर 2, कब्रों पर मुजावर बनकर बैठना हराम है। नंबर 3, कब्रों को पुख्ता बनाना हराम है, यानी पक्का। ठीक है। नंबर 4, कब्रों पर लिखना हराम है। नंबर 5, कब्रों पर उर्स मेला लगाना हराम है। नंबर 6, कब्रों पर दिए मोमबत्ती जलाना हराम है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट हम लोग इंशाअल्लाह दलील की रोशनी में सुनेंगे। हाँ, और ध्यान दें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। भाइयों, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर पक्की कब्र बनाते जब से आदम अलैहिस्सलाम आए और मान लीजिए अब तक, हाँ, तो दुनिया में जगह बाकी रहती? हाँ, और जो पक्की कब्र बन जाती है उसमें दूसरा तो कोई रखने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। नाम लिख के पत्थर पे और खूबसूरत ये वो और फलाने साहब यानी लिख के लगा देते हैं। हाँ, तो हमारी अकल कहाँ गई कि अगर सारी आदमियों की कब्र पक्की होती तो मेरा जो अंदाज़ा है कि दुनिया में जगह नहीं बचता। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अब तक ही ले लो तो भी जगह मुमकिन है नहीं बचता। मामूली आदमी आए और चले गए, मामूली नहीं, बहुत आए और चले गए, पूरी कौम की कौम आई। और अभी क़यामत तक पता नहीं कितने आएंगे, तो कहाँ आदमी रखेगा जब सब पक्की कब्र बनाने लगेंगे। तो अल्लाह ताला आसानी करे जो पक्की कब्र बनाते हैं। तो आइए भाइयों, सबसे पहली हदीस जो लेंगे हम लोग इंशाअल्लाह बुखारी की है 1330 में, और इसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह इसमें क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्द वफ़ात में यानी बीमारी के वक्त आखिरी में फरमाया कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो। यहूद और नसारा ये कौन है? यानी क्रिश्चन। ठीक है, यानी क्रिश्चन जो हैं वही यहूद और नसारा जो हैं क्रिश्चन हैं। तो इसमें क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। क्या बना लिया? मसाजिद बना लिया। यानी देखिए हमारे बहुत बड़े हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो अब उनकी कब्र को पक्का बना के और इबादत गाह बना लिए। तो कब्रों को मसाजिद बना लिया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अगर ऐसा डर ना होता, मतलब लोग मेला और ये उर्स लगाने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुली जगह में होती, यानी घेराव नहीं होता, बंदिश नहीं होती, पहरा नहीं होता।
यानी ये अगर मेला और शिरक और बिदात का ये वो डर ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कह रहा है? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, इसी हदीस में बुखारी के खुली जगह पे होती। आइए दूसरी हदीस से देखेंगे, ये भी मुस्लिम की है, 2245 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कब्र पर चूना लगाया जाए और उस पर बैठा जाए और उस पर इमारत बनाई जाए। इसमें 3 पॉइंट है, चूना लगाया जाए मतलब पेंट किया जाए, और उस पर बैठा जाए और उस पर इमारत बनाई जाए या उसको पक्का किया जाए। तो ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस है 2245 में। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, 2251 में मुस्लिम की है, कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ना पढ़ो और ना बैठो, ना पढ़ो और ना बैठो उसके ऊपर। तो ये जो दरगाह पे, मज़ारों पे और भी जहाँ जहाँ इस तरह के शिरक बिदात चल रहे हैं, या अपने बड़े कोई कब्र बना लिए हैं, उसी में मस्जिद बना लिए हैं, तो ये सब क्या है? एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह, मुस्लिम की है 2248 में, तुम में से कोई अंगारे पर इस तरह बैठ जाए कि वह उसके कपड़ों को जलाकर उसकी जिल्द तक पहुंच जाए। यानी तुम में से कोई अंगारे पे बैठ जाए, और अंगारा यानी जलाकर कपड़ों को और चमड़े तक पहुंच जाए, उसके हक में उससे बेहतर है कि वह कब्र पे बैठे। यानी कब्र पे बैठने से अच्छा है कि वो अंगारे पे बैठ जाए, कपड़े जला के और चमड़ी तक पहुंच जाए, उसकी खाल भी जल जाए। यानी कब्र पे बैठना इतना सख्त मना है। और यहाँ मेला और सूज लगता ही है तो जानते हैं। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, यह है अबू दाऊद की 3228 में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी शख्स का आग के शोले पर बैठना और उससे कपड़े को जलाकर आग का उसके जिस्म की खाल तक पहुंच जाना, उसके लिए बेहतर है कि वो किसी कब्र पे बैठे। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, अबू दाऊद की है 2042 में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को मेला ना बनाओ कि सब लोग वहाँ इकट्ठा हों। यानी मेला गाह नहीं बनाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहाँ सब इकट्ठा हों। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी कब्र के लिए मना किया, तो कौन दुनिया की ऐसी शख्सियत है कि जो जिसके लिए पक्की कब्र बनाई जाए, इमारत बनाई जाए, उर्स मेला लगाया जाए? कोई है? आइए एक नसाई की हदीस है 2048 में, और अबू दाऊद में है 3227 में। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उन यहूदियों और उन ईसाइयों पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके ऊपर लानत कर दिया है, उस टाइम पे भाई यहूद और नसारा काफ़ी थे ना, यहूद नसारा की ये जो, तो ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, यानी अल्लाह की लानत हो। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग, अबू दाऊद की है 3225 में, कब्र पर बैठने, उसे पुख्ता बनाने और उस पर इमारत तामीर करने से मना फरमाते सुना। यानी ये साहबी कह रहे हैं कि कब्र पर बैठने और उसको पुख्ता बनाने और उस पर इमारत बनाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। 2 हदीसें हैं और इंशाअल्लाह उसको हम सुन लेंगे। अभी जो हदीस आ रही है हमारे सामने 2243 में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी हज़रत अली कह रहे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु
ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें इस मुहिम पर रवाना न करूं कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रवाना किया था। वो यह है कि तुम किसी तस्वीर या मुजस्मे को ना छोड़ना मगर उसे मिटा देना, और किसी बुलंद कब्र को ना छोड़ना मगर उसे ज़मीन के बराबर कर देना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था कि जाके देखो, जहाँ भी मुजस्मे जो यानी जो ये पुतले होते हैं, मूर्ति, वो जहाँ देखना गिरा देना तोड़ के, जहाँ भी कब्र ऊंची देखना बराबर कर देना, और जहाँ भी तस्वीर देखना मिटा देना। इन 3 कामों के लिए ख़ास करके रवाना किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सही मुस्लिम में है 2243 में। आइए एक आखिरी हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। 3226 में कब्र पर लिखना मना है। ठीक है भाइयों, तो ये हमने हदीस की रोशनी में सुना। ना मेला लगाया जाए, ना मोमबत्ती वगैरह, ना उस पर बैठा जाए, ना उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ी जाए, और ना उस पर मस्जिद बनाई जाए, ना पक्की बनाई जाए। तो ये अल्लाह ताला आसानी करे हम लोगों के साथ, इस तरह काम ना करें। और भाइयों, जिस कब्रिस्तान में एक भी पक्की कब्र होती है ना, उस कब्रिस्तान की वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है। यानी सालाना उर्स व मेला लगता है, और शब बारात और पता नहीं कौन कौन से दिन मोमबत्ती ये वो जलाते हैं। तो मैंने सवाल किया था अपने टीचर साहब से कि जिस कब्रिस्तान में पक्की कब्र हो उसमें दफन होना मुनासिब? तो कहने लगे कि मतलब जिसमें पक्की कब्र हो उसमें अगर मतलब इस्तिताअत है या अगर पहुंच है तो उसमें दफन ना हो, क्योंकि वो मनी साल में कई मरतबा उर्स और मेले और एक पक्की कब्र बन गई तो उसमें उनको कौन रोकोगे भाई, दिया जलाने मोमबत्ती लगाने से। और शब बारात के दिन वो चरागा और पता नहीं क्या क्या होता है। तो भाइयों, ये जो मैंने आप लोगों के सामने दलील पेश की है हदीस की रोशनी में, अगर इससे ऊंची दलील किसी के पास है तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे। और भाइयों, हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम न उनके लिए नमाज़ पढ़ने जाते हैं और न उनके लिए दुआ करने जाते हैं, सिर्फ जाते हैं कि देखने के लिए कि क्या होता है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि देखने के लिए भी नहीं जा सकते हो आप, देखने के लिए भी मना है। उसकी वजह क्या है? पहली बात तो वो अपनी यानी जो करते हैं उसको इस तरह उछालते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर हो, सब लोग यही करने लगें। तो ये बताइए, तकरीरों के ज़रिए या न्यूज़ के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए यानी ये हमें नहीं देखने मिलता है कि वहाँ पे क्या होता है? जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे किस तरह नमाज़ें पढ़ी जाती है, किस तरह हार चढ़ाया जाता है, किस तरह दिया होता है, किस तरह चरागा होता है, किस तरह मन्नत मानी जाती है, किस तरह ताबीज़ बांधा जाता है, किस तरह धागे बांधे जाते हैं। तो हम जब टेक्नोलॉजी के ज़रिए देख रहे हैं तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मान लीजिए मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं बिल्कुल यानी खिलाफ हूँ दरगाह और मजार और पक्की कब्र के, ठीक है। अब मैं गया हूँ सिर्फ देखने के लिए, और मैं वहाँ पहुँच गया दरगाह पर, और मेरा कोई चचेरा भाई या कोई मुझे देख लिया, दूसरा तौहीद परस्त या कोई उन्हीं वाला देख लिया, तो बोलेंगे ये अनवर ये तो हमारी फील्ड वाला है। उन्हें क्या पता कि आया है मुआयना करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए कि क्या क्या होता है। हाँ, तो इसलिए मना है कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये भी मेरी पार्टी का है। भले आप मतलब न्यूज़ के लिए गए हों या कुछ और काम के लिए गए हों, लेकिन वो आपका पहचान वाला क्या समझेगा? यानी जो उसमें मुलविस है, यानी जो वो काम करता है, तुम्हारा साथी दूसरा पहचान वाला, वो समझेगा कि ये तो हमारे बिरादर निकला, यानी हमारे वाला निकला, ये भी मजार पे आता है। अब तुम लाख चिल्लाते रहो तो आपके इस हरकत से उसके अमल में और इजाफा हो जाएगा, यानी उसका और मन बढ़ जाएगा
ये जब भी कोई ऊंची शख्सियत को देखेगा जो तौहीद परस्त है, यानी बिल्कुल अल्लाह के अलावा और किसी को मानता नहीं है, तो वो ये देखेगा कि अगर ये भी आया है तो फिर हम लोग जो कर रहे हैं सही है, यानी उसका मन बढ़ जाएगा। तो इसलिए वहाँ देखने भी जाना मना है। भले हम चादर ना चढ़ाएं, नफिल नमाज ना पढ़ें, उसके लिए नमाज ना पढ़ें, यानी कुछ भी नहीं है। हाँ, आम कब्रों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, ताकि इससे भाई कब्रों की ज़ियारत करने से हमें अपनी मौत याद आती है। तो कब्रों की ज़ियारत के लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, लेकिन ऐसे कब्रों के लिए ज़ियारत के लिए हुक्म नहीं दिया है। तो कब्रस्तान हमें जाना चाहिए जहाँ पे शिर्क बिदात ना होता हो। तो भाइयों, ये जो मैंने हदीस की रोशनी में आप लोगों के सामने रखा है, इससे ऊंची किसी के पास है तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।